आज गोरखपुर महानगर इकाई में आत्मनिर्भर भारत द्वारा धनवंतरी आयुष प्रकोष्ठ का जिला कार्यक्रम का गठन किया जा रहा है। डॉक्टर रमेश गुप्ता जी जो इसके अध्यक्ष हैं, उसी के मंगलवार के सबका मंगल हो, इसी की शुभेच्छा हेतु हम लोग हनुमान चालीसा से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और सभी सुखी हो, सब सक्षम हो, सबकी मंगल कामना के उद्देश्य हेतु हमारा यह संगठन गोष्ठी आयोजन कैंप के माध्यम से जनमानस को सुखद जीवन जीने का एक निर्णय लिया है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है धनवंतरी आयुष प्रकोष्ठ का, जो सभी आत्मनिर्भर बने, सभी सुखी हो और सभी भारत को परम वैभव पर पहुंचाने पर अपने हिसाब से अपने योग्य बनाए। इसी के हिसाब से आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये मंच डॉक्टर रमेश गुप्ता जी को मैं दे रहा हूं। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता, आत्मनिर्भर भारत धर्मांतरी आयुर्वेद प्रकोष्ठ इकाई गोरखपुर के तरफ से आज ये महानगर के तिवारी कॉम्प्लेक्स में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकारी का गठन होगा और अभी थोड़े देर के बाद, और इस संगठन का बहुत अच्छा मतलब श्रेय जाता है हमारे प्रमोद दुबे जी का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस संगठन को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं। इसी में हम लोग भी जुड़े हुए हैं और जब से जुड़े हैं तब से ये संगठन को हम लोगों को आगे ले जाना है, जिसमें इसका काम है दिव्यांग लोगों का, असहाय, गरीब, निर्बल, शोषित, उनको जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे समाज में जो है उनकी इज्जत सम्मान बढ़ सके और साथ में हम लोगों को थोड़ा सा यश मिल सके और हम लोग को खुशी इसी में है कि वो अपना सम्मानित जीवन जी सके और उन्हीं के हित में हम लोग को पूरा काम करना है। इसी संदर्भ में जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है, तो इसमें संरक्षक और महामंत्री के पद पर जो नियुक्ति की गई है, तो हमारे आयुष मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बीके गौड़, उनको बनाया गया है और हम चाहते हैं कि पदका पहना करके हमारे सर्वश्री प्रमोद दुबे जी उनका सम्मान करें। 3, 2, 1। हमारे बीच में एक क्रांतिकारी पत्रकार, जिन्होंने कलम की लेखनी के द्वारा समाज में क्रांति ला दिया है, पूर्वांचल रफ्तार के, और एक तरीके से हमारे साथ चलने वाले, जनता के साथ चलने वाले सद्दाम जी का मैं अंग बस पटका देकर के सम्मानित कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज की उपस्थिति एक समाज में एक जन संदेश जाएगी। बहुत बहुत बधाई हो। आप आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, शिवानंद भैया के द्वारा, और एक तरीके से सामाजिक उत्थान के लिए जनता के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े रहते हैं मोहम्मद साकिब। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई हो। जी कि हमारे उपाध्यक्ष जी डॉक्टर शिवशंकर लाल गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा कि पदका पहना करके हमारे चिन्मय कर्मठी जुझारू और सशक्त जनों का उनका आभार व्यक्त करें और उनको पहनाएं। क्रम में मैं चाह रहा हूं डॉक्टर बीके गौड़, जो हमारे संरक्षक हैं और महामंत्री भी हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि चिन्मय जी का स्वागत करें। सुनील मणि त्रिपाठी जी का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो है किया माल्यार्पण और अंग बस प्रदान किया, इसके लिए हम लोग आजीवन ऋणी रहेंगे और जिस तरह के सहयोग की भूमिका होगी हम लोग निरंतर जो है मीडिया अपनी लेखनी के द्वारा निरंतर आप लोगों का सहयोग और इसी क्रम में हमारे जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर शिवशंकर गुप्ता, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर AM मिश्रा जो है उनको पदका पहना के सम्मानित करें। और डॉक्टर AM मिश्रा
जो कि बहुत ही मतलब कर्मठी है, और मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर शिवानंद श्रीवास्तव जी द्वारा उनको सम्मानित पद का पहना किया जाए। इसी बीच में अध्यक्ष महोदय जो हमारे आयुष सदस्य हैं, हमारे जो राष्ट्रीय उनका सम्मान किया गया है। बहुत कर्मठी है, जुझारू है, और वो तल्लीन रहती हैं सामाजिक कार्य के लिए, बहुत खुशी मिलती है। और हम चाहते हैं कि इस संस्था में उनको मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और हम पद का पहना कर उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कि हमारे महामंत्री जो है प्रदेश और श्री मतलब परम आदरणीय प्रमोद कुमार दुबे जी का पद का पहना सम्मानित करें। जो हमारे ये अखिल भारतीय सचिव है और विद्यालय में डीडी लाइब्रेरी में है। आप सभी का धन्यवाद। देश के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी बंधुओं का। मैं प्रमोद कुमार दुबे, संगठन मंत्री, आत्मनिर्भर भारत। आज गोरखपुर की धरती जो विश्व को संदेश देती है, गीता का उपदेश विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, और हम सभी गीता के माध्यम से सभी को सुरक्षित, संगठित और सुखी रहने का संदेश देता है। आज डॉक्टर रमेश गुप्ता जी जो हमारे धन्वंतरी आयुष प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष हैं, के माध्यम से हमने गोरखपुर इकाई का गठन किया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग, बुजुर्ग, बेसहाय, असहारा, वंचित, गरीब और आदिवासियों के क्षेत्र में रहने वाले सभी बंधुओं का आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उनको स्वस्थ रहना, समाज के मुख्य धारा में लाना, और छोटे उनको लघु उद्योग के माध्यम से छोटे छोटे ट्रेनिंग देकर के उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और धन्वंतरी आयुष प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है कि कैंपिंग करके, गोष्ठी करके जो भी समाज में जो बीमारियां आ रही हैं उनसे हम लड़ करके, स्वस्थ रह करके स्वस्थ भारत का निर्माण करें। इसी उद्देश्य से हमने धन्वंतरी आयुष प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। जो हमारे बीके गौर साहब, डॉक्टर साहब जो हमारे संरक्षक हैं, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी हैं, एस.एन. गुप्ता जी हैं, मिश्रा जी सर हैं, और हमारी पूरी धन्वंतरी आयुष जो राष्ट्रीय और जिला और महानगर कार्यकारिणी है, सब हमेशा आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर भारत को परम वैभव और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण अपनी योगदान देगी। हमारे इस संगठन के, आत्मनिर्भर भारत संगठन के मंत्री प्रमोद कुमार दुबे जी, विगत हमने लगभग कई महीनों से आपके कई प्रोग्रामों को कवर किया है। सर, आप ये बताएं कि आज जो मंगलवार हमारा हनुमान जी का दिन है, आप लोग इस संगठन, हमने देखा है कि कई जगह मीटिंग या इस तरह की गोष्ठी जो आप आयोजन करते हैं, मंगलवार का ही दिन क्यों चुनते हैं? क्या कोई खास दिन है क्या सर? मंगल का अर्थ होता है शुभ जी, यानी जहां दुख दूर हो, संकट दूर हो, और इन सभी में सबसे प्रवीण जो देवता माने जाते हैं वो हनुमान जी है। और उसमें आता है संकट कटम मिटे सब पीड़ा, ये शब्द हमारे हनुमान चालीसा में भी आता है। इसी भाव को लेकर के हम सभी, सबका संकट दूर हो, तभी हम सुखी होंगे, तभी हम सक्षम होंगे और मंगल कामना कर सकते हैं। हमने देखा कि आप कई संगठन में आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। अभी डॉक्टर शिवशंकर साई का भी हमने प्रोग्राम देखा था, सक्षम के साथ भी आप कार्य करते रहते हैं। तो क्या इस तरह का एक आपको अंदर से प्रेरणा आपको कब से मिली? क्योंकि हमने देखा कि सामाजिक गतिविधियों में काफी अपने आप को संलग्न रखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे बचपन को आपने उभार दिया। मैं 1972 में मेरा पैदाइश है, और 1975 में अपने पिताजी के साथ में आर्य समाज में यज्ञ करता था। और यज्ञ से ये होता है कि संपूर्ण व्यक्ति और वातावरण को शुद्ध करना, सबको ठीक करना। तो 3 साल की वर्ष से लेकर आज तक निरंतर समाज सुखी हो, समाज आत्मनिर्भर हो और समाज सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो, अपने सभी बंधुओं को लेकर आगे बढ़े। इसीलिए हम जहां कम वहां हम, सभी संगठनों में हम आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक क्लास में आपका। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष धन्वंतरी प्रकोष्ठ जिला इकाई गोरखपुर के गठन में आज हमारे वरिष्ठतम चिकित्सक जो यहाँ सम्मानित चिकित्सक आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप लोग आए और ये कार्यक्रम सफल रहा। हमारे जो प्रेस के जागरूक मीडिया बंधु हैं उनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। वो अपना कीमती समय निकाल कर आए हमारे यहाँ और उन्होंने जो है अपना
समय दिया और जिससे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ते की तरफ एक क्रम में एक बहुत बड़ी योगदान है और बिना इनके कोई काम नहीं हो सकता है। और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब प्रेस के लोग, माननीय प्रेस और मीडिया के लोग जब अच्छे काम, अच्छे लोगों को, अच्छे जो सराहनीय काम हो रहा है समाज में उसको उजागर करना उनका काम है और बिना उनके ये जो है कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसी क्रम में मैं आप सब लोगों का यहाँ पर हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग आए और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। संरक्षक और महामंत्री डॉक्टर बीके गौड़ जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द इस आत्मनिर्भर भारत के संबंध में कुछ बोले। 2 शब्द ये जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बीके गौड़ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज हम लोग एक मीटिंग में उपस्थित हुए हैं जिसमें कि धन्वंतरी चिकित्सा का मेन वो था, उसका गठन हुआ है। इसमें